नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 6 श्लोक 25 से तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त अद्ये
किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतं नः धर्मार्थकाम इति यो विहितस्त्रिवर्ग ईक्षात्रयी नयदमौ विविधा च वर्त मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसाप्लुतदेहिनां स्यात् नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठी बंधुओं को प्रबोधित करते हुए कहा, भगवान श्रीमन नारायण के प्रमुदित हो जाने पर, प्रसन्न हो जाने पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो दुर्लभ सिद्ध हो। लोक और परलोक में धर्म अर्थ काम ये जो त्रिवर्ग हैं, साधक उपकारक माने गए हैं। ये सब के सब गुणों के परिणाम के बिना प्रयास के स्वयं ही सुलभ हो जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का नाम आपने सुना है, हमने सुना है। प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह तीन गुणों के द्वारा सिद्ध है। प्रकारांतर से सत्वगुण प्रकाशात्मक है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक है, तमोगुण अवष्टम्भात्मक है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति की अभिव्यक्ति सत्व रजस तमस से होती है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजो रागात्मकम विद्धि। सत्वगुण से ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, रजोगुण से इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का संपादन होता है, तमोगुण से द्रव्य शक्ति, स्थूल पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है। धर्म, अर्थ और काम ये जो त्रिवर्ग हैं, ये लौकिक पारलौकिक सुख के उपाय बताए गए हैं। लेकिन गुणों के परिणाम स्वरूप इनकी समुपलब्धि होती जाती है। सत्वगुण का उद्रेक होता है तब स्वाभाविक रूप से धर्म में प्रवृत्ति होती है। रजोगुण का उद्रेक होता है तब व्यक्ति की अर्थोपार्जन, विषयोपभोग में प्रवृत्ति होती ही है, या विषयोपभोग में प्रवृत्ति होती है। तमोगुण का उद्रेक होता है तो अर्थोपार्जन में प्रवृत्ति होती है। गुणों के द्वारा स्वभाव से ही जिनकी समुपलब्धि है, उन्हीं के लिए अगर जीवन का उपयोग कर दिया गया तो जीवन व्यर्थ हुआ। यहाँ धर्म को त्रिवर्ग के अंतर्गत माना गया है। यह जो प्रकरण चल रहा है इसमें धर्म के अपकर्ष की गाथा नहीं है। त्रिवर्ग में जो धर्म है जिसका विनियोग अर्थ और काम में ही होता है, उसकी निंदा में तात्पर्य है। श्रीमद्भागवत का मूल सिद्धांत है धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य
धर्म का विनियोग मोक्ष में होना चाहिए। अपवर्ग की सिद्धि में धर्म का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। अगर धर्म का उपयोग और विनियोग भी अर्थोपार्जन विषयोपभोग में ही हो गया तो मानो धर्म ने भी उत्क्रमण पुनर्भव का मार्ग ही प्रशस्त किया। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तदर्थ धर्मानुष्ठान हो। अर्थ की उपेक्षा नहीं है, काम की भी उपेक्षा नहीं है, लेकिन जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। अर्थ का अर्थ क्या है? व्यावहारिक धरातल पर चुलबुली भाषा में अर्थ को क्या कहते हैं? विषयोपभोग की सामग्री का नाम अर्थ है। और काम का अर्थ क्या होता है? विषयोपभोग। उदाहरण के लिए प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं तो पानी अर्थ है। प्यास की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि का संचार होता है और अंत में तृप्ति प्राप्त होती है। इसी का नाम काम है। काम का अर्थ बहुत व्यापक होता है। विषयोपभोग की सामग्री का नाम अर्थ है। अर्थ के सेवन से जो आह्लाद तृप्ति पुष्टि की प्राप्ति होती है उसी का नाम काम है। भूख लगने पर जो भोजन करते हैं तो भोजन का नाम हो गया, अन्न का नाम हो गया, खाद्य पदार्थ का नाम हो गया अर्थ। उससे भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि प्राप्त होती है और अंत में तृप्ति प्राप्त होती है। भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। भोजन करी तृप्ति तो लागी, तुलसीदास जी ने। एक बिहार के महात्मा थे, हिमालय में रहते थे, मोक्षाश्रम में ऋषिकेश में। तो वहाँ साल में 1-2 बार उनको चावल भात मिल पाता था। तो एकांत में कहते, देखो रोटी खाने से भूख की निवृत्ति तो हो जाती है, तृप्ति नहीं होती। अब बंगाली व्यक्ति हो, बंगाल में ही रहता हो, रोटी पाके किसी तरह जीवित तो रहेगा लेकिन तृप्ति की उसे प्राप्ति नहीं होगी। दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति या उधर ही रहता है तो जब तक उसको मट्ठा न मिल जाए और इमली से युक्त दाल इत्यादि न मिल जाए तब तक उसको तृप्ति नहीं होती। गुजरात का कोई व्यक्ति है तो हर चीज़ में चीनी डाले बिना, बस दाल में भी चीनी, हर चीज़ में चीनी चीनी चीनी, बस उसको तृप्ति नहीं होती। तो जो व्यक्ति पहले क्या है, बिहार में अकाल पड़ा, बंगाल में भी अकाल पड़ा, बहुत से व्यक्ति मर गए। तो उनको गेहूं पाने का, रोटी पाने का अभ्यास नहीं था। तब उधर गेहूं की खेती होने लगी, ज़मीन तो अनुकूल थी। धीरे धीरे वो रोटी पाने लग गए ताकि अकाल के दिनों में भी जीवित रह सकें। तो हमने कहा कि भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। तृप्ति की प्राप्ति हो गई, यही काम है। काम का अर्थ होता है अभिमत विषय के सेवन से प्राप्त आह्लाद। पारिभाषिक दृष्टि से काम का अर्थ यही है। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्ये। भगवान जो हैं अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, सबके आदि भगवान हैं। बहुत अच्छा है, महाभारत का प्रारंभ किया भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने। तो 2 श्लोकों की रचना की, उसी की व्याख्या संपूर्ण महाभारत। आध्यात्मिक धरातल पर 2 श्लोक हैं, उन्हीं की व्याख्या कौरव पांडव के चरित्र के माध्यम से संपूर्ण महाभारत में की गई। पांडवों के वंश का वर्णन किया गया
युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, नकुल जी, सहदेव जी के वंश का राजा पांडु का वर्णन करना चाहिए था ना। पूर्वज तो पांडु थे, उन्हीं के पुत्र होने के कारण ये पांडव हुए, लेकिन इनके मूल का वर्णन किया गया। ब्राह्मण और श्री कृष्ण। ब्रह्म का अर्थ शब्द ब्रह्म, श्री कृष्ण का अर्थ पर ब्रह्म और ब्राह्मण। उनके पिता पितामह के नाम पर पांडवों का परिचय नहीं दिया गया। कहाँ से जोड़ा गया? शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्राह्मण, तीनों ही ब्रह्म हैं। ब्राह्मण कहने पर ब्रह्म शब्द प्राप्त है ही, शब्द ब्रह्म कहने पर ब्रह्म शब्द प्राप्त है, पर ब्रह्म कहने पर ब्रह्म शब्द प्राप्त है। वहाँ पर ब्रह्म के लिए श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग है। दुर्योधन आदि का परिचय दिया गया। धृतराष्ट्रो मनीषी, और मनीषी और विचारक, विचार कुशल नहीं, विवेक विहीन धृतराष्ट्र को बताया गया। इसका अर्थ हमने कई बार बताया कि श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि भक्तों का, संतों का गोत्र अच्युत हो जाता है। कश्यप इत्यादि गोत्र रहता है, लेकिन अच्युत गोत्र हो जाता है। अच्युत माने भगवान परमात्मा से जुड़ गए। तो यहाँ मूल पुरुष कौन है? 3 का नाम लेना चाहिए। ब्राह्मण सबके पूर्वज हैं, सबके पूर्वज का नाम ब्राह्मण है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस वैज्ञानिक युग में तो इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता है, सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि में लिखा गया है, मरीचि, कश्यप इत्यादि की धर्मपत्नियाँ इतनी दिव्य थीं, उनके गर्भ से देवता, दनुज, शेषनाग, सर्प और पक्षी, गरुड़ जी आदि की भी उत्पत्ति हुई। यहाँ तक कि तरुलता, गुण वृक्षों की भी उत्पत्ति हुई। पिता में भेद नहीं, माता के भेद से संतान में कितना भेद। स्थावर प्राणी भी, जंगम प्राणियों में सर्प भी, गरुड़ भी, देवता भी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि ऋषियों की पत्नियों में कितनी दिव्यता थी कि स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की जननी हो सकती थी। पिता में भेद न होने पर भी। बहुत अच्छा उदाहरण है, स्वाति नक्षत्र के जलबिंदु में भेद होने पर नहीं, न भेद होने पर भी। स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु है, लेकिन अभिव्यंजक के भेद से, अभिव्यंजक संस्थान के भेद से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में भेद की प्राप्ति होती है। कहीं मोती बन जाए, कहीं मोती सदृश परिलक्षित हो, कहीं हलाहल विष बन जाए, कहीं वंशलोचन हो जाए, कहीं गोरोचन हो जाए, कहीं गजमुक्ता हो जाए। अभिव्यंजक संस्थान के योग से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में भेद हो जाता है। कहाँ विष और कहाँ मोती सदृश हो जाए। इसका मतलब क्या है? वंशलोचन हो जाए, गजमुक्ता हो जाए। अभिव्यंजक संस्थान के हिसाब से तो ऋषि पिता एक होने पर भी माता के भेद से अभिव्यक्ति में भेद हो गया। तो मैंने कहा सबके पूर्वज ब्रह्मा हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के मूल में भी ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा जी प्रथम ब्राह्मण। कई बार मैंने इस सत्र में कहा, भगवान श्रीमन नारायण पर वर्णम व्यवस्था लागू नहीं होती। परमात्मा है, परमात्मा वर्ण और आश्रम से अतीत होते हैं। लीला पूर्वक भगवान अपने में क्षत्रियत्व का आधान करते हैं। क्षत्रिय के रूप में जगत पालक होने के कारण उनको उद्भासित किया जाता है। स्वतः वे वर्णातीत हैं, आश्रमातीत हैं। जीव निष्ठ वर्णाश्रम व्यवस्था है। सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक,
श्रीमद् भागवत और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा जी सिद्ध होते हैं। ब्रह्मा जी ही प्रथम ब्राह्मण हैं, तो सबके पूर्वज ब्राह्मण हो ही गए। यहाँ मूल परमात्मा से जोड़ा गया है। प्रहलाद ने अपने आप को किससे जोड़ा? व्यावहारिक धरातल पर सत्य था कि हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, हिरण्याक्ष के भतीजा थे, उसको कौन मना करता। लेकिन हिरण्यकशिपु उन्मार्गगामी थे। प्रहलाद ने पिता तो माना, लेकिन अनुगमन किसका किया? श्रीमन नारायण का, पूर्वजों के भी पूर्वज का, सब गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के मूल में। यहाँ कश्यप जी गोत्र प्रवर्तक थे, काश्यप थे ये लोग। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के मूल में भी अंत में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से होती है साकार भूमि में। इसका अर्थ क्या हुआ? और निराकार भूमि में अधिदैव की दृष्टि से तो हर वस्तु को साकार रूप में प्रस्तुत करते हैं। अधिदैव का अर्थ ही होता है विग्रह युक्त मूर्त। आकाश के अधिदैव का अवतार युधिष्ठिर जी, वायु के अधिदैव का अवतार भीम जी, तेज के अधिदैव के अवतार कौन हो गए? अर्जुन जी, जल और पृथ्वी के अधिदैव के अवतार हो गए नकुल जी, सहदेव जी। अधिदैव सगुण साकार रूप में ही अभिव्यक्त होता है। तत्व चाहे निर्गुण हो, तत्व चाहे सगुण हो, लेकिन अधिदैविक धरातल पर सगुण निराकार नहीं, सगुण साकार के रूप में ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो हमने संकेत किया श्रीमन नारायण निर्गुण निराकार परमात्मा वो श्रीमन नारायण के रूप में परिलक्षित होते हैं अचिंत्य लीला शक्ति माया शक्ति के योग से। वही सगुण निराकार हिरण्य गर्भात्मक ब्रह्मा जी हैं। गाढ़ी नींद में हम क्या हो जाते? श्रीमन नारायण कल्प हो जाते हैं। हम सोते समय क्या बोलते हैं? निकेश जी को मालूम है, प्राज्ञेश्वर सम्मिलन होने जा रहा है। कभी कभी संवाद बोल देते परावाक में, नहीं तो प्राज्ञेश्वर सम्मिलन, प्राज्ञ और ईश्वर का सम्मिलन सुसुप्ति में। यह कहकर फिर हम आँख मीच लेते हैं। भगवान का स्मरण करते करते बुद्धि देवी सो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि निर्गुण निराकार जो परम तत्व है वही श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु के रूप में, शेषशायी के रूप में अभिव्यक्त है। शेष माने अव्याकृत, शेष शाही, उस पर शयन करने वाले कारणोपाधिक परमात्मा कारणातीत होते हुए भी व्यावहारिक धरातल पर जो कारणोपाधिक परिलक्षित हो। बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति भी बिस्तर से अतीत होता है या नहीं? क्या बिस्तर पर सोया हुआ लेटा हुआ व्यक्ति भी, शयन करता हुआ विश्राम करता हुआ व्यक्ति भी बिस्तर होता है थोड़े? इसलिए भगवान क्या हो गए? शेषशाही, शिष्यते शेष संज्ञा। शेष का अर्थ परमात्मा, शेष का अर्थ शैया भी। महाप्रलय में परमात्मा शेषशायी होते हैं। प्रकृति रूपी शैया पर मानव योग निद्रा लाभ करते हैं, शयन करते हैं। सबके पूर्वज कौन हो गए? ब्रह्मा जी ब्राह्मण। उसके बाद कौन हो गए? वेद सबके मूल में है, और अंत में परब्रह्म परमात्मा। ब्राह्मण, वेद और श्री कृष्ण माने श्रीमन नारायण परब्रह्म परमात्मा सबके पूर्वज। इन तीनों से जो अपने को जोड़ के रखता है कभी च्युत नहीं होता। धृतराष्ट्रो मनीषी, दुर्योधन को, दुशासन आदि को जोड़ दिया धृतराष्ट्र से, उनके पिता से। वो भी अमनीषी, अविचारक, विचार कुशल नहीं। पांडवों के मूल तो राजा पांडु थे, और दोनों के वंश तो कुरु से ही, वंशधर तो कुरु ही थे, मूल पुरुष तो कुरु ही थे। उन्हीं का बसाया हुआ कुरुक्षेत्र है हरियाणा में आजकल। इसका अर्थ क्या हुआ? लेकिन पांडवों को वेदव्यास जी ने किनसे जोड़ा? श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा से, ब्राह्मण से और वेद से।
इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने मूल तत्व का ध्यान रखना चाहिए। पिता पितामह का सम्मान करते हुए भी ब्राह्मण, वेद और श्रीमन नारायण ब्रह्म परमात्मा कौन हो गए? श्रीमन नारायण पुरुषोत्तम भगवान, इनसे जोड़ के रखना चाहिए। दिशाहीनता प्राप्त नहीं होती। प्रहलाद की विशेषता क्या? उन्होंने अपने सहपाठियों को श्रीमन नारायण से जोड़ा, ब्रह्म से जोड़ा, ब्राह्मण से जोड़ा, वेद से जोड़ा। तीन से जुड़ के रहते हैं, दिशाहीन नहीं होंगे। और नास्तिकवाद क्या है? ब्राह्मणों की निंदा करो, वेद की निंदा करो और ईश्वर को ना मानो, तो कहाँ जाओ? गड्ढे में जाओ। क्या? तीन को न मानने से गरड़ियों का गीत कह दो वेद को, वेद का क्या बिगड़ा? तुम्हारा तो बंटाधार हो गया। और क्या हुआ? भावुकों की कल्पना कह दो ईश्वर को, और ब्राह्मणों को क्या कह दो? भेद का प्रवर्तक। तीनों की निंदा हो रही है या नहीं? तीनों की निंदा हो रही है। ऊपर से आस्तिकता है, अंदर से तीनों की निंदा है। वेद विमुख, ब्राह्मण विमुख और ब्रह्म विमुख, यही तो आधुनिक क्या है? विकास का अर्थ क्या है? वेद से विमुख कर दो, ब्राह्मण से विमुख कर दो और ब्रह्म परमात्मा भगवान से विमुख कर दो। ये प्रगति के अवरोधक हैं। कम्युनिज्म क्या है? कहता है कम्युनिस्ट, या कम्युनिस्ट महानुभाव कहते हैं, हम मनुष्य हैं, प्राणी हैं, प्यास लगती है, लेकिन इसका मतलब क्या? गले में जलाशय, जलपात्र, जल भर के गले में बांध करके घूमें, एक स्त्री तक संतुष्ट रहें, ये कम्युनिस्ट लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रगति में ये तीनों परिपंथी हैं, बाधक हैं। कौन? ब्राह्मण, वेद और ब्रह्म ईश्वर। अगर प्रगति के मार्ग पर चलना है, ब्राह्मणों से दूर रहो। वेदों को गरड़ियों का गीत कह दो और ब्रह्म को भावुकों की कल्पना कह दो। बड़े भावुक हैं, भावुक है मन। अरे प्रमाण गर्भित जो भावुकता है वो तो तारक है ना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प पहले कहा, निगम कल्प तरु का गलित बने च्युत फल है। इसका अर्थ क्या है? प्रमाण गर्भित जो भावना है उसी का नाम निधिध्यासन है, उससे तो मोक्ष होता है। गीता की शैली देखिए, केवल बुद्धि का उपयोग भगवान करते हैं साधना के संदर्भ में। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि के साथ भावना, बुद्धिमान के साथ भावना संपन्न। बुधा भाव समन्विता बुद्धिया धृति गृहीतया, बुद्धि के साथ धृति को रख देते, बुद्धि के साथ भावना को रख देते हैं। तद बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। यहाँ भी तद बुद्धयः, बुद्धि के साथ, तदात्मान भावना को रख देते हैं, तन्निष्ठा भावना को रख देते हैं। निष्ठा, धृति, भावना तीन शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं तो केवल बुद्धि मार डालती है। बुद्धि के साथ तीन शब्द, अर्थ एक ही है। कहीं भावना जोड़ते हैं, कहीं निष्ठा को जोड़ देते हैं। भगवान बुधा भाव समन्विता तन्निष्ठा, अच्छा धृति जोड़ देते हैं, धृति, भावना और निष्ठा। इसलिए यहाँ पर कहा मूल जो हैं तीन, वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म। श्री महाभारत का आरंभ यहीं से होता है। पांडवों का चरित्र क्यों उज्जवल हुआ? तीन से जोड़ के अपने को रखा। दुर्योधन आदि पतित क्यों हो गए? और मनीषा से जोड़ के रखा, ब्राह्मणों से च्युत, ब्राह्मणों से दूरी बना के रखी।
और किससे? वेद से दूरी बना के रखी, श्री कृष्ण से दूर रहे। बढ़िया। और विचित्र बात है तीन ही ब्राह्मण महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुए, और तीनों दुर्योधन की ओर से नारायण। कौन कौन? सब तीनों संबंधी थे। द्रोणाचार्य, उनके पुत्र रत्न, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य तीनों ब्राह्मण किधर सम्मिलित हुए? पांडवों के पक्ष में एक भी ब्राह्मण नहीं। युद्ध में ब्राह्मण होकर एक तो युद्ध किया, लेकिन दास्ता किनकी मोल ली? दुर्योधन की। उसमें क्या था? ये तीन ब्राह्मण अगर दुर्योधन की ओर न होते तो दुर्योधन युद्ध करने का साहस नहीं करता। भूभार हरण करने के लिए भगवान ने प्रेरित किया तीनों ब्राह्मणों को, इन असुरों का साथ दो। असुरों का साथ दोगे तो भूभार हरण का जो हमारा संकल्प है वो पूर्ण होगा। तो प्रातीतिक दृष्टि से अर्थ की दास्ता इन्होंने स्वीकार की है इन लोगों ने, और अंतरंग रहस्य यह है कि भूभार हरण करने के लिए उद्दीपक का काम किया इन तीन ब्राह्मणों ने। तो अर्थ की दास्ता तो मूल बात क्या है? कर्ण ने कहा एकांत में श्री कृष्ण भगवान से, देखिए मेरी लाचारी है, किसी कारण से दुर्योधन का पक्ष लेता हूँ, लूँगा भी। मैं नमक हराम नहीं बनना चाहता, लेकिन ये सब मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा। कृष्ण भगवान से कहा है। किसने कहा? कर्ण ने कहा। क्यों कहा? कहा कि एक तो अंदर से ब्राह्मणों से जलता है, और भगवान से दूर, आपसे दूरी बना के रखता है, और वेदों से विमुख है, मारा जाएगा। इसका साथ हम ले रहे हैं, हम भी मारे जाएंगे। सत्य बात है। भगवान ने एकांत में कहा, रे तू कुंती का बेटा है, पांडवों का साथ दे। महाराज मुझे मालूम, लेकिन विपत्ति के समय में साथ दिया। तो हम कहते हैं कि जीत पांडवों की होगी, हम भी मारे जाएंगे। महाभारत किसी प्रसंग में देख रहा था, झा जी ने, कोई मिलिट्री के व्यक्ति या पदाधिकारी ने इनसे कहा कि गीता से कुछ वीरोचित श्लोक चुन के दें। गीता में उतने वीरोचित श्लोक नहीं हैं। तो हमने एक माता ने अपने बेटे को जो उपदेश दिया है, 18 श्लोक चुन के दिया। तो उसी संदर्भ में देख रहा था। प्रणाम करने गए भीष्म जी को, युधिष्ठिर ये सब पांचों पांडव, ठीक है विजय का वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, विजयश्री प्राप्त करना। द्रोणाचार्य ने कहा विजयश्री प्राप्त करना। महाभारत में लिखा है कि युद्ध के शिविर में रह के भी द्रोणाचार्य क्या करते थे? ब्राह्म मुहूर्त में, और भीष्म उच्च स्वर से बोलते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय हो। युद्ध करने जाएंगे उनकी ओर से, जाते भी थे, उच्च स्वर से बोलते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय हो। गांधारी को प्रणाम किए बिना दुर्योधन युद्ध भूमि में जाता नहीं था। गांधारी ने कभी आशीर्वाद नहीं दिया कि बेटा विजयी होना, यतो धर्मस्ततो जयः, यही बोलती थी। बेटा मारा गया, पोते मारे गए, माँ थी, कष्ट तो हुआ, लेकिन वेदव्यास जी ने समझाया तुम्हारी बात ही तो सिद्ध हुई है, तुमने कभी आशीर्वाद नहीं दिया। पतिव्रता होके आशीर्वाद देती तो फल ही जाता। तुमने हमेशा कहा बेटा यतो धर्मस्ततो जयः, यह है। तो खैर हमने संकेत किया, क्या? खैर कथा, खैर देहाती शब्द है, बहुत दिन बाद निकला मुझसे। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्ये किम तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः गुण व्यतिकरात इह ये स्वसिद्धा। बिना प्रयास के भी गुणों के कारण त्रिवर्ग की सिद्धि हो जाती है। जिसकी सिद्धि
स्वतः होती है उसकी सिद्धि के लिए, या जिनकी सिद्धि स्वतः होती है उनकी सिद्धि के लिए ही जो अहर्निश प्रयास करते हैं उनकी बुद्धि पर तरस आती है। प्रहलाद जी ने संकेत किया। भगवान के प्रसन्न होने पर क्या नहीं होता। बहुत बढ़िया। श्रीमद्भागवत के 11 स्कंध में भगवान ने उद्धव जी को जो अंतिम उपदेश दिया, तो गीता में 18वें अध्याय की दृष्टि से हम बात करते हैं, अर्जुन को जो श्री कृष्ण भगवान ने अंतिम उपदेश दिया, दोनों एक शरीक। गीता का श्लोक बहुत मार्मिक है, उसका अर्थ लगा पाना अपने आप में कठिन है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन भागवत में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कहा, उदाहरण भी दिया है। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक एक की सिद्धि के लिए एक एक साधन का विधान है। काम की सिद्धि के लिए योग, विषयेंद्रीय संयोग, योग माने संयोग। अर्थ की सिद्धि के लिए वार्ता, वार्ता, वार्ता से अर्थ की सिद्धि होती है, लेन देन, ऐसा लाभ हानि का अंकन। धर्म की सिद्धि के लिए कर्म, शास्त्र सम्मत। और मोक्ष की सिद्धि के लिए विचार, ज्ञान। एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का आलम्बन लेना पड़ता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, जैसे कोई याज्ञवल्क्य के जैसे पति हों, तत्वज्ञ भी हों, उनकी पतिव्रता पत्नी मैत्री जैसी हो, तो एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन की दास्ता प्राप्त नहीं होती। पति की सेवा से अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है, काम की भी प्राप्ति हो जाती है, धर्म की भी प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता। हुआ या नहीं? याज्ञवल्क्य जी की पत्नी को चारों की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यहाँ भूल करते हैं लोग, ये तो धर्म्यामृतमिदम आगे लिखा है ना गीता में। लोग कहते महाराज सब धर्मों का धर्म छोड़ देंगे। अरे सर्वधर्मों का परित्याग भी एक धर्म हुआ या नहीं किसी के लिए? ये तो धर्म्यामृतमिदम, अति उच्च कोटि के धर्म के लिए अवर कोटि के धर्मों का जो त्याग है, वो धर्म का त्याग होने पर भी धर्म का मंडन हुआ या खंडन? बीएससी की पढ़ाई छोड़ के मैंने पूर्ण करने के बाद एमएससी में, तो वो भी तो कक्षा है या नहीं, पढ़ाई है नहीं। ये तो धर्म्यामृतमिदम आगे है, यथोक्तम पर्युपासते, तो धर्म्यामृत नाम दिया गया है ना। सर्वधर्म का परित्याग भी एक धर्म है, संन्यास भी एक धर्म है या नहीं? संन्यास माने त्याग, तो संन्यास भी एक धर्म हुआ, तो धर्म त्याग होने पर भी धर्म का पालन हुआ या त्याग ही हो गया? तो भगवान ने कहा मेरे प्रति जो सर्वतो भावेन समर्पित हैं, उन्हें एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन की दास्ता प्राप्त नहीं होती। उनको योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरी आराधना से धर्म की सिद्धि हो ही जाती है। मैं लक्ष्मीपति हूँ, अर्थ उन्हें प्राप्त हो ही जाता है, आह्लाद अपने आप मिल जाता है। और मोक्ष का तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक को बहुत जटिल बना के लिखा। क्यों? गीता से परिचित नहीं थे क्या? थे। ज्ञान दीपक को इतना कठिन करके रामचरितमानस में लिखा कि किसी का साहस नहीं होगा ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने के लिए। भक्ति को मणि बता दिए, नहीं चाहिए कछु दिया घृतवाती, ऐसे मणि जिससे प्रकाश निकले। भगवत कृपा से मैंने मणि का दर्शन किया है, कभी बताया होगा।
तो जहाँ जन्मभूमि में रहते थे उत्तर की ओर, जिस कमरे में, जिस पर्णकुटी में हम लोग रहते थे, पक्का मकान नहीं था। हम लोग झूठ नहीं बोलते। अब ब्राह्मणों के लिए सो भाई पक्का मकान तो शायद भगवान का मंदिर होता था पक्का, या गांव में कोई एक दो व्यक्ति होते पक्का मकान वाले। सब हम लोगों के पर्णकुटी होते, किसी किसी के कच्चे मिट्टी के दीवार। तो चाची जी सुमित्रा जी उनका नाम था, आज याद आए, वह इन्होंने पालन पोषण हमारा किया है। तो रात के कभी 1:30 बजे 2 बजे उठी होंगी। एक अमरूद का पेड़ था, जैसे यहाँ हम हैं तो उस दीवार इतनी दूर पे एक छोटा सा अमरूद का पेड़ था। वहाँ 1:30 बजे उन्होंने देखा 1-2 दिन रात के, अनुमान से, घड़ी घर में नहीं थी, अनुमान से उन लोगों को, लेकिन समय का ज्ञान होता था तारों के द्वारा। 1:30 बजे के लगभग या 2 बजे के लगभग एक बहुत पतला, जितना बड़ा दंड है उतना बड़ा लगभग सर्प आता था, और वो अमरूद के पेड़ के नीचे कुछ घास जमे हुए थे। वहाँ पर अपने मुंह से मणि को निकाल के रख देता था। उसके इतनी बड़ी मणि थी, उसके प्रकाश में अपने जीव जंतुओं को खा लेता था, चारा उसका, फिर अपने मुंह में वो मणि लेकर चला जाता था। चाची जी ने कहा कि देखो भगवान की बड़ी कृपा है, हैं तो ब्राह्मणों के ढंग से हम लोग, धन हम लोगों के पास बहुत कम है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि यहाँ कौन मणिधर सर्प आता है रोज़। तो हम लोग कभी भी दरिद्रता, मन में हमारे दरिद्रता कभी आ नहीं सकती। चाची जी ने कहा तो मैं 12 बजे तक तो पढ़ते ही था, वो लालटेन भी नहीं, वो चिमनी में, रात के 12 बजे तक, फिर सुबह 5 बजे से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 घंटे सोया। 12 बजे तक पढ़ता था, फिर 5 बजे से पढ़ता। मेरा पढ़ने का स्वभाव था वो। तो 12 बजे से ही वो दिन जग गया, 1:30 बजे लगभग अनुमान से हमें भी वो मणिधर सर्प का दर्शन हुआ, मणि का दर्शन हुआ। बच्चे तो थे ही। हमने अपने मित्र उपनारायण झा को एकांत में बताया कि भगवान की बड़ी कृपा है कि मणिधर सर्प, क्या बताया उन लोगों ने मालूम है, 1-2 मित्रों ने, ऐसा करेंगे कि हम और तुम छिप जाएंगे, एक परात में गोबर ले लेंगे। जब मणि के प्रकाश में सर्प अपना चारा चुगने लगेगा, उसका मुख उधर हो जाएगा, मणि पर वो क्या करेंगे, परात डाल देंगे, और जो सर्प को मणि नहीं मिलेगी, अंधेरा हो जाएगा, सर्प अटक के मर जाएगा। फिर हमने कहा आगे क्या करोगे, गोबर हटा के मणि को ले लेंगे। हमने कहा ठीक है, करोड़ों रुपए की मणि होगी, फिर वो डाका डाल के हम सबको मार करके सरकार की व्यक्ति या डाकू ले जाएंगे। यह पाठ हमको मत पढ़ाओ, आगे से ऐसी राय कभी मत देना। हमने अपने मित्रों से कहा ये लोभ जो है मृत्यु का कारण बनना है, जिसकी चीज़ है उसी के पास रहने दो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मणिधर सर्प, मणि। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान मणि के समान नहीं है, भक्ति मणि के समान है, विवक्षावसात। तो मणि से प्रकाश का निकलना स्वाभाविक है। पूज्य स्वामी अखंडदास महाराज ने बहुत बढ़िया रहस्य बताया। अरे भाई भक्ति दीपक है, ज्ञान मणि है, ज्ञान दीपक है। तुलसीदास जी के अनुसार भक्ति मणि है। प्रयोजन क्या है, दोनों तो प्रकाशी विकिरण करते हैं ना। चिज्जडक ग्रंथि का दर्शन, चिज्जडक ग्रंथि का दर्शन ही नहीं होगा तो अंधेरे में उसका भेदन कैसे करेंगे। विवरण आदि ग्रंथों में लिखा है, हमारे पूज्य गुरुदेव बोला करते थे, एक शब्द प्राचीन ग्रंथों में है, निस्संधि निबंधनात्मिका। चिज्जडक ग्रंथि निस्संधि निबंधनात्मिका, बांधने वाली तो है लेकिन ऐसी गांठ जिसकी संधि न दिखाई पड़े। निस्संधि जो गांठ हो उसको खोलना बहुत कठिन होता है। चिज्जडक ग्रंथि के लिए प्राचीन आचार्यों ने शब्द का प्रयोग किया। हमारे पूज्य गुरुदेव
से हमने पहले सुना, बाद में ग्रंथों में मिला। निस्संधि निबंधनात्मिका जड़ ग्रंथ, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदप निषाद छूटत कठिनाई। निस्संधि निबंधनात्मिका, सावयव सावयव का गठबंधन होता है, सावयव निरवयव का गठबंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। निरवयव निरवयव का बंधन नहीं होगा। आकाश और उंगली में संयोग कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। निरवयव निरवयव का संयोग नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या है? यद्यपि मृषा जड़ ग्रंथि चिद धातु से किसी का गठबंधन हो ही नहीं सकता, आध्यासिक बंधन है, लेकिन छूटत कटई हमने संकेत किया। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा बताया कि दीपक सही, मणि सही, आखिर प्रकाश का प्रयोजन क्या है? कि जड़ ग्रंथि का दर्शन, जब दर्शन होगा तो भेदन का मार्ग प्रशस्त होगा। तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक को इतना कठिन क्यों बताया? अपने बलबूते पर अगर कोई ज्ञान दीपक जलाना चाहेगा तो रिद्धि सिद्धियाँ आकर के क्या करेंगी? उसको बुझा देंगी। उसमें क्या क्या चाहिए? रुई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अनुकूल पवन चाहिए, बुझ जाए दिया। ज्ञान दीपक को बुताने वाले बहुत से हैं, लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, ज्ञान दीपक की उपयोगिता है तुम्हारे हृदय में, मैं स्वयं ज्ञान दीपक प्रज्वलित करूँगा। जब भगवान ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं हृदय में, तो रिद्धि सिद्धि माया आके भगवान के मार्ग में थोड़े रोड अटकाएगी। बहुत बढ़िया है। जही जही ये जो वेद स्तुति में है, विद्या माया ने प्रार्थना की, वेदों ने प्रार्थना की, माने विद्या माया ने प्रार्थना की। जही जही माया को मार दीजिए भगवान, ये जीवों को बंधन में डालती है। इसका अर्थ क्या है? गुणमयी है, इसको क्यों मारूं? त्रिगुण का नाम गुण है ये दोष। गुण माने रस्सी, निबंधक, हैं द्रव्य और हैं ये दोष। सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तो बहुत बढ़िया कहा गया वेद स्तुति में, नाम ही है गुण। नाम है कपूरी देवी, शरीर से निकले दुर्गंध नींग जैसे। नाम है कपूरी देवी, हृदय से शरीर से निकले दुर्गंध, तो फिर क्या होगा? इसलिए नाम तो गुण है, लेकिन बांधते हैं। तो क्या है? क्यों मारूं? ये आपके अंश सरीखे जीवों को बांध देती है, इसलिए मार डालिए। बहुत बढ़िया। भगवान ने कहा भाई एक तरफा निर्णय देना उचित नहीं है, उसकी भी बात को सुने। माया आज को बुलाया, भगवान के सामने मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। ये विद्या माया कह रही है तुम्हें मारने के लिए। श्रुतियों ने कहा जाही जाही मारिए मारिए। श्रुति माने विद्या माया। तुम अपनी उपयोगिता सिद्ध करो, नहीं तो मार डालूंगा। उसने कहा बहुत बढ़िया उपयोगिता है। आपको पाने के लिए कोई प्रयास करता हो, उसके मार्ग में मैं विघ्न डालती हूँ तो मार डालिए। आपसे जो विमुख व्यक्ति हैं उनको चप्पत पे चप्पल लगाती रहूँगी, जब तक आपके अभिमुख न कर दूँगी तब तक चांटे पे चांटे लगाती रहूँगी। मेरी उपयोगिता ये है। अब भगवान ने कहा तुम्हारी बहुत बढ़िया। उर्दू वाले क्या कहेंगे? दलील। युक्ति बहुत बढ़िया दी ना। आपसे कोई मिलने चलता है तो मैं तो सहयोगी बन जाती हूँ। आपसे विमुख होता है क्या? त्रिवर्ग में ही फंसा रहता है, यह पाओ वह पाओ, उसको मारो, ये करो वो करो, उसको रौंदो। अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उसको रौंदो, उसको वो करो, बस दिन भर योजना। वो बढ़ रहा है, आगे ना बढ़ जाए। अरे बाबा हो या बाबू हो बेकार बात। इसी में जीवन नष्ट हो जाता है ना। हम पे किसी की दाल नहीं गल सकती। क्यों नहीं? हमको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसको भी मैं अपना आत्मा स्वरूप समझता हूँ। हम पर तो किसी के वार चल ही नहीं सकते। क्या हम तो किसी को अपना शत्रु मानते नहीं, सबको आत्मी ही नहीं आत्मा स्वरूप मानते हैं। हम पर तो ब्रह्मा जी भी अगर कृपा करके
परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें उसका भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम सबको आत्मा स्वरूप जानते हैं, इसलिए द्वेष इत्यादि छोड़ के वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चर ऐसी गाथा चरितार्थ न करके भजन करो, साधु वेश को सार्थक करो, पीछे मत करो बाबाओं के पीछे। बाबाओं में बड़ा तेज होता है, बने हुए बाबा उपद्रवी बाबा टिक नहीं पाते, बिल्कुल भगवान की शक्ति रौंद डालती। इसीलिए माया ने कहा जो आपके मार्ग पर चलते हैं उनको अगर मैं च्युत करती तो बताइए, मैं तो सहयोग करती हूँ, और आपसे जो विमुख हैं थप्पड़ पे थप्पड़ चांटे पे चांटे लगाती रहती हूँ, और जब तक आपके सम्मुख ना हो जाते तब तक चांटे लगाती रहती हूँ। महाराज बोलिए मैं वध करने योग्य हूँ। भगवान ने कहा ना, तुम वध करने योग्य नहीं हो। ठीक है, यहाँ कहा तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्ये किम तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा धर्मादय किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयोरुपगायताम नः। बहुत बढ़िया है 25वां। त्रिवर्ग में जो धर्म है अर्थ और काम में ही जिसका उपयोग और विनियोग है, क्षीणे पुण्यमर्थलोकम विशंति। अभ्युदय 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 माने लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष तक ही जिसकी गति है, उससे भी क्या, ये तो सत्व रजस तमस 3 गुणों की प्रगल्भता से धर्म अर्थ काम की सिद्धि होती रहती है। अर्थ को कहीं तामस पुरुषार्थ माना है, कहीं काम को तामस पुरुषार्थ माना है। भागवत आदि में विवक्षावसात दोनों सिद्ध है। कहीं अर्थ को तामस पुरुषार्थ, कहीं काम को तामस पुरुषार्थ माना गया। नहीं तो राजस तामस कोटि के ये हैं, धर्म सात्विक कोटि का है। लेकिन मलिन सत्वगुण की प्रगल्भता की दशा में जो धर्म होता है वह धर्म जो है अर्थ काम के द्वार से निबंधक सिद्ध होता है। इसलिए कहा ये तो गुणों के आने से प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। गुणों के द्वारा उपहार स्वरूप त्रिवर्ग की प्राप्ति होती रहती है। जो स्वभाव से ही मिलने वाले हैं उन्हीं के लिए प्रयत्न करना उचित नहीं। बहुत बढ़िया कहा। जब हम भगवान श्रीमन नारायण के चरणामृत का सेवन करने, उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं तो हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। मोक्ष तो मिलना ही है। क्या है, धर्मादय किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयोरुपगायताम नः। हम भगवान के चरण कमलों के समाश्रित हैं, पृथक से हमको मोक्ष के लिए भी प्रयास क्या करना है। बहुत उत्तम श्लोक है। क्या, सत्व रजस तमस के फलस्वरूप हमको धर्मर्थ काम की प्राप्ति होनी ही है। उधर कोई प्रारब्ध जोड़ सकता है, यहाँ गुण जोड़ सकता है। और भगवान के चरण कमलों के किंकर उनके चरणामृत का सेवन करने वाले हैं तो मोक्ष के लिए भी पृथक से प्रयास की क्या आवश्यकता है भाई। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। बहुत बढ़िया। तेषामेवानुकंपार्थ, अनन्य भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान स्वयं ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए पृथक से प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो ये है गुणकृत गुण प्रदत्त स्वभाव सिद्ध धर्मर्थ काम है। अब रह गए, इसलिए उन जो स्वभाव से मिलना ही है, गुणों के उत्कर्ष से मिलना ही है, उनके लिए पृथक से प्रयास की क्या आवश्यकता है। तो प्रहलाद जी ने कहा या उनके संथियों ने कहा प्रहलाद जी मोक्ष के लिए तो प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा जब भगवान के चरणामृत का सेवन करते हैं, भगवान के चरणों में पड़े हैं, उनके शरणागत हैं, सर्वतोभावेन उन्हीं की आराधना करते हैं, तो मोक्ष तो अपने आप मिलना ही है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए पृथक से प्रयास नहीं, गुणों के अनुरोध से, गुणों के अनुग्रह से है या दैव अनुकूल प्रारब्ध के हिसाब के क्रम से धर्मर्थ काम की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की आराधना करते हैं तो
अब पूर्व दिशा की ओर जो चलता चलेगा, पश्चिम दिशा तो अपने आप दूर होती चली जाएगी ना क्या। इसी प्रकार से अंधेरे से निकल के प्रकाश की ओर चलेगा तो प्रकाश के लिए फिर दीपक जलाने की थोड़ी आवश्यकता है। अब मोक्ष के लिए भी हमको पृथक से प्रयास नहीं करना है। उधर भागवत में उपसंहार में क्या लिखा गया, दोनों में तालमेल बैठा लें कि भगवान ही अर्थ की भी पूर्ति कर देते हैं, काम की भी पूर्ति कर देते हैं, और भगवान की आराधना तो परम धर्म है, उससे मोक्ष की भी प्राप्ति हो ही जाती है। भगवान के जो चरणाश्रित हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवद आराधन अपने आप में सर्वोत्कृष्ट धर्म है, और भगवान तो मुक्त हैं, नित्य मुक्त हैं, उनकी आराधना में जो संलग्न है उसको मोक्ष दूर ही कहाँ है। भगवान की सेवा में संलग्न है, उसके लिए ददामि बुद्धि योगम तम, भगवत कृपा से समय पर ज्ञान भी प्राप्त हो ही जाता है। कोई प्रश्न आया हो तो।